हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए डॉक्टर ब्रेने ब्राउन की एक और बहुत ही पावरफुल किताब की समरी लेकर आई हूं। हमने द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन में अपने इम्परफेक्ट सेल्फ को अपनाना सीखा। हमने डेयरिंग ग्रेटली में हिम्मत करके अरीना में उतरना सीखा। पर जब हम अरीना में उतरते हैं, जब हम रिस्क लेते हैं, तो एक बात पक्की है, हम गिरेंगे, हम फेल होंगे, हमें चोट लगेगी। और तब क्या? उसी का जवाब है ये किताब, राइजिंग स्ट्रॉन्ग, द रेकनिंग, द रंबल, द रेवोल्यूशन। ये किताब उन लोगों के लिए जो हिम्मत दिखाते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो डेयरिंग ग्रेटली करते हैं और फिर फेस डाउन इन दी अरीना पाए जाते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी का मतलब ही है कि आप गिरेंगे। अगर आप नहीं गिर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम गिरेंगे, सवाल ये है कि जब हम गिरेंगे तो हम वापस कैसे उठेंगे। ब्रेने ब्राउन ने सालों की रिसर्च के बाद ये पाया कि जो लोग बार बार गिरने के बाद भी वापस उठ खड़े हो जाते हैं, वो सब एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। इस प्रोसेस के 3 मेन पार्ट्स हैं। द रेकनिंग यानी हिसाब किताब करना, ये पहचानना कि आप इमोशनल पेन में हैं और उस इमोशन के साथ एंगेज करना, उसे इग्नोर न करना। द रंबल यानी गड़बड़ झाला करना, अपनी फीलिंग्स और कहानियों को चैलेंज करना, उनके पीछे की सच्चाई को ढूंढना। द रेवोल्यूशन यानी क्रांति, अपनी इस लर्निंग को अपनी लाइफ में उतारकर अपने जीने के तरीके को बदलना। चलो इस राइजिंग स्ट्रॉन्ग के प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, द रेकनिंग, अपनी फीलिंग्स को आवाज देना। ये प्रोसेस का सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है। हम अक्सर अपनी फीलिंग से भागते हैं। जब हमें चोट लगती है या हम फेल होते हैं तो हम उसे नम करने की कोशिश करते हैं, टीवी देखकर या ओवर ईटिंग करके या बिजी रहकर। हम कहते हैं आई एम फाइन, पर हम फाइन नहीं होते। द रेकनिंग का मतलब है रुकना और ये एक्सेप्ट करना कि आई एम इन पेन, आई एम हर्ट, आई एम डिसअपॉइंटेड। इसका मतलब है अपनी इमोशंस को पहचानना और उनके प्रति क्यूरियस होना। डॉक्टर ब्राउन कहती हैं यू कांट गेट टू करेज विदाउट वॉकिंग थ्रू वल्नरेबिलिटी, और वल्नरेबिलिटी का पहला कदम है अपनी फीलिंग्स को आवाज देना। गेट क्यूरियस अबाउट योर इमोशंस। जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हो तो उसे इग्नोर मत करो, उसको नाम दो। क्या ये गुस्सा है, दुख है, शर्म है? रेकग्नाइज योर बॉडीज सिग्नल्स। हमारी इमोशंस हमारे शरीर में भी फील होती हैं, पेट में गुड़गुड़ी, कंधों में टेंशन या सीने में भारीपन। इन सिग्नल्स को सुनो। द रेकनिंग का मतलब है गेटिंग हुक्ड बाय एन इमोशन और फिर हुक से निकलने का कॉन्शियस डिसीजन लेना, ये कहकर कि मैं इस फीलिंग को एक्सप्लोर करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। ये आपको अपनी इमोशंस का विक्टिम बनाने के बजाय उनका स्टूडेंट बनाता है। पार्ट 2, द रंबल, अपनी कहानियों को चैलेंज करना। जब आपने अपनी फीलिंग्स को पहचान लिया तो अब टाइम है द रंबल का। रंबल का मतलब है उस कहानी के साथ रंबल करना जो आप खुद को सुना रहे हैं। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमारा दिमाग उस खाली जगह को भरने के लिए कहानी बना लेता है। ये कहानी अक्सर हमारे डर, हमारी इनसिक्योरिटीज और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है, और ज्यादातर टाइम ये कहानी सच नहीं होती। इसे डॉक्टर ब्राउन शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट यानी SFD कहती हैं। द रंबल का प्रोसेस है इस SFD को क्वेश्चन करना। इसके स्टेप्स हैं, राइट डाउन योर SFD। जो भी आपके मन में चल रहा है उसे बिना फिल्टर के एक पेपर पर लिख दो। उसने ऐसा क्यों कहा? शायद वो सोचता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, शायद सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मैं हमेशा फेल होता हूँ। सब कुछ लिख दो। गेट क्यूरियस अबाउट योर स्टोरी। अब अपनी इस कहानी को एक डिटेक्टिव की तरह देखो। इसमें फैक्ट्स क्या हैं और अजम्पशंस क्या हैं। मुझे अपने बारे में और क्या जानने और समझने की आवश्यकता है? मुझे अपने बारे में और क्या जानने और समझने की आवश्यकता है? द रंबल में हम अपने कुछ कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म्स को भी पहचानते हैं, जैसे ब्लेमिंग, दोष देना, ऑफलोडिंग हर्ट, दर्द को दूसरों पर उतारना, या नंबिंग, सुन्न करना। हम अपने डरों का सामना करते हैं, हम अपनी बाउंड्रीज को चेक करते हैं, हम फॉरगिवनेस, माफ़ी और सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं। ये एक मेसी, अनकंफर्टेबल प्रोसेस है, पर यही वो जगह है जहाँ सच्चाई निकल कर आती है। यही वो जगह है जहाँ हम अपनी कहानियों के ऑथर बनते हैं, ना कि उनके कैरेक्टर। रंबल का गोल है अपनी कहानी और सच्चाई के बीच के डेल्टा, फर्क को पहचानना।
इस प्रोसेस में हमें ये भी एक्सेप्ट करना होता है कि वल्नरेबिलिटी, करेज और क्रिएटिविटी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप कुछ नया क्रिएट करते हो तो आप वल्नरेबल होते हो क्योंकि उसमें फेल होने का रिस्क होता है। करेज इस डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। राइजिंग स्टॉर्म का प्रोसेस इन तीनों को इंटीग्रेट करता है। पार्ट 3, द रेवोल्यूशन, अपनी कहानी को नया लिखना। जब आप द रेकनिंग और द रंबल से गुजर जाते हैं, जब आप अपनी फीलिंग्स को समझ लेते हैं और अपनी झूठी कहानियों को चैलेंज कर लेते हैं, तब आती है द रेवोल्यूशन, क्रांति। ये वो मोमेंट है जब आप अपनी लर्निंग को अपनी लाइफ में उतारते हैं। आप अपनी कहानी को नए सिरे से लिखते हैं, एक ऐसी कहानी जो सच्चाई, करेज और सेल्फ वर्थ पर बेस्ड हो। द रेवोल्यूशन का मतलब है इंटीग्रेटिंग योर लर्निंग्स। आपने रंबल से जो सीखा उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अपने बिहेवियर को, अपने चॉइसेस को, अपनी बाउंड्रीज को उस नई अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बदलो। राइटिंग अ न्यू एंडिंग टू योर स्टोरी। अब आप अपनी कहानी के विक्टिम नहीं हो, आप हीरो हो। आप अपनी SFD को एक नई, ज्यादा सच्ची और ज्यादा कंपैशनेट स्टोरी से रिप्लेस करते हो। जैसे, उसने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो मुझे बेवकूफ समझता है, बल्कि शायद वो खुद स्ट्रेस में था। या हाँ, मैं फेल हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक फेलियर हूँ। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा और मैं अगली बार और बेहतर कोशिश करूँगा। लिविंग अ होल हार्टेड लाइफ। द राइजिंग स्ट्रॉन्ग प्रोसेस आपको होल हार्टेड लिविंग के और करीब ले जाता है। आप ज्यादा करेजियस, ज्यादा कंपैशनेट और ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। आप डर से भागते नहीं, आप उसका सामना करते हो। शेयरिंग योर स्टोरी। जब आप तैयार हो तो अपनी इस नई कहानी को दूसरों के साथ शेयर करो। ये न सिर्फ आपको हील करता है, बल्कि ये दूसरों को भी हिम्मत देता है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि जो लोग राइजिंग स्ट्रॉन्ग का प्रोसेस प्रैक्टिस करते हैं, उनकी लाइफ में 2 चीजें बदल जाती हैं। पहला, वो और भी ज्यादा करेजियस हो जाते हैं। वो अरीना में उतरने से कम डरते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि अगर वो गिरेंगे तो उनके पास वापस उठने का तरीका है। दूसरा, वो ज्यादा होल हार्टेड हो जाते हैं। वो अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, वो ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं और वो सच्चे, ऑथेंटिक रिश्ते बनाते हैं। राइजिंग स्ट्रॉन्ग हमें बताती है कि हमारी लाइफ की कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर हम उन कहानियों के गुलाम नहीं हैं, हम उनके लेखक हैं। हम उन्हें बदल सकते हैं। गिरना लाइफ का हिस्सा है, पर गिरकर अपनी टूटी हुई कहानी को समेटकर उसे सच्चाई और हिम्मत से जोड़कर एक नई और ज्यादा खूबसूरत कहानी लिखना ही राइजिंग स्ट्रॉन्ग है। ये एक ऐसी स्किल है जो हमें न सिर्फ हमारी असफलताओं से उभारती है, बल्कि हमें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और समझदार बनाती है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर ब्रेने ब्राउन की राइजिंग स्ट्रॉन्ग की समरी। ये किताब हमें हिम्मत देती है अपने दर्द का, अपनी असफलताओं का और अपनी कहानियों का सामना करने की।